गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी सुबह की चाय एंजॉय कर रही हूँ वेदर के साथ। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पिछले 3-4 दिनों से ना बहुत ह्यूमिड हो रखा था, बहुत ज़्यादा सल्ट्री था वेदर, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। और बस अभी थोड़ी देर में अभिजीत चले जाएंगे ऑफिस के लिए, उसके बाद मैं अपना होम वर्कआउट करूँगी और जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और हाँ, आज मैं अपना वो DIY प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पिछले 2 दिन से बोल रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही थी, लेकिन आज करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। फ़िलहाल अपनी चाय एंजॉय कर लूँ। चीयर्स। अच्छा, आप लोगों ने मेरा पॉडकास्ट देखा या नहीं देखा? प्लीज़ देख लीजिएगा, और अगर पसंद आए तो अपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर वहाँ डाल दीजिएगा रेडियो घाम छाया यूट्यूब चैनल पर। अभिजीत अभी ऑफिस गए हैं। मैं फटाफट भाऊजू के खजूर रोल्स पैक कर देती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी होम वर्कआउट। तो प्रिया भाऊजू ने ना करीब 750 ग्राम्स खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है, और उन्होंने कहा है कि उसको ना छोटे छोटे बॉक्सेस में डालना। शायद पूजा के लिए होगा, किसके लिए होगा मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन ना मेरे पास छोटे बॉक्स तो है नहीं, तो मतलब 250 ग्राम वाले उनको चाहिए थे, 250 ग्राम के बॉक्सेस में। तो वो तो मेरे पास है नहीं, तो ये मेरे पास जो कुकीज़ के बॉक्सेस हैं ना, इसी में मैं उनको डालकर दे रही हूँ। और प्रिया भाऊजू शायद ना लंच के बाद आएंगी इसे लेने के लिए, तो ये मैंने पैक कर दिया है। गैस सिलेंडर बुक किया था तो आ गया है हमारा गैस सिलेंडर। भैया ले आइए। थैंक यू भैया। तो नया सिलेंडर आ गया है, और जो सिलेंडर अभी मैं चला रही हूँ ना, उसमें से ना गैस लीक कर रही थी। कल से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि मतलब स्मेल आ रही है जैसे ही मैं ऑन कर रही हूँ, तो वो भी भैया ठीक करके चले गए। तो मेरे दोनों काम हो गए, सिलेंडर भी आ गया और गैस लीक का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। और अब मैं अपने वर्कआउट के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने जब आपको बोला था ना कि अब मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ, उस समय शुरू नहीं कर दिया। एक्चुअली थोड़ी देर में ही वो सिलेंडर वाले भैया आ गए थे, और वो जो सिलेंडर में मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, जो गैस लीक हो रहा था ना, उसको करने में थोड़ा टाइम लगा। तो अगर मेरे एक्सरसाइज करते हुए बीच में आ जाते तो फिर मेरा एक्सरसाइज ऐसे ही चला जाता। तो अच्छा हुआ मैंने तब तक शुरू नहीं किया था। अभी सारे काम निपट चुके हैं। खाना मैं अभी एक्सरसाइज करने के बाद बनाऊंगी। भिंडी मैंने काट कर रख दी है, भिंडी बना रही हूँ आज मैं, बाकी सब मैं बाद में बनाऊंगी। और फिलहाल मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। चंचल भी अपना काम करके जा चुकी है। तो चलिए अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी 1 या 1.5 घंटे के बाद। 1 hour later. अच्छा, मैंने सोचा था कि 1 घंटे करूँगी, लेकिन ऑलमोस्ट 1.25 घंटे कर लिया, क्योंकि पिछले 2 दिन से किया नहीं था मैंने होम वर्कआउट ना, मिस हो रहा था मेरा। आज मैंने 1.25 घंटे के करीब किया है, तो काफ़ी अच्छे से पसीना बहाया है, ये देखिए। तो चलिए फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मुझे लंच भी बनाना है। फटाफट व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। एडिटिंग तो मैंने सुबह ही कर लिया था। व्लॉग देखते हुए कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच बनाना शुरू करूँगी। और कॉफ़ी के साथ आज मैं खाऊँगी कांची का दिया हुआ केक। वो हम कल लेकर आए थे ना 2 पीस, तो 1 पीस मैं खाऊँगी, 1 पीस अभिजीत के लिए रख देती हूँ। शाम की चाय के साथ खाएंगे अभिजीत। चीयर्स गाइस। और कॉफ़ी के साथ कांची का बनाया हुआ केक। कांची, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। यम्मी यम्मी। इतने प्यार से देखिए कांची ने हमारे लिए केक बेक किया था, और बहुत ही टेस्टी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। मैंने तो सोचा था 2 डाले होंगे, क्योंकि मैंने उसे बोला था 2 ही पीस डालना। पूनम ने 4 पीसेस डाल दिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे व्लॉग देखने के बाद। मैंने व्लॉग नहीं देखा है अभी तक। तो चलिए अपना व्लॉग भी देख लिया, और जो कल मेरा पॉडकास्ट अपलोड हुआ था रेडियो घाम छाया चैनल पर, वो भी दोबारा देख लिया। आप लोगों ने देखा कि नहीं? प्लीज़ देख लीजिएगा। अब मैं फटाफट लंच बना लेती हूँ। और मैंने आपको बताया था मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ, और साथ में आलू भिंडी की सब्जी, और सोच रही हूँ टमाटर की चटनी भी बनाऊंगी थोड़ा सा, एंड राइस ऑफ कोर्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैं सीधा आपसे लंच बनाने के बाद मिलूंगी। भाऊजू शायद थोड़ी देर में आएंगी अपने खजूर रोल्स लेने के लिए। तो ये मसूर की दाल को अच्छे से धोकर मैंने भीगने के लिए रख दिया है, और सब्ज़ी भी मैंने काट ली है। चलिए फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी भिंडी बनाने के लिए, और दूसरी तरफ मैं टमाटर पोल रही हूँ मतलब रोस्ट कर रही हूँ। और ये मैंने सारा सामान तैयार कर लिया चटनी के लिए, और ये चटनी तैयार है। और भिंडी भी मैंने बनाना शुरू कर दिया है। 4-5 मिनट में ये भिंडी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, हो गई है हमारी मज़ेदार सी आलू भिंडी की सब्ज़ी तैयार। लंच तो हो गया है तैयार, और मैं सोच रही हूँ कि खाना खा ही लेती हूँ, क्योंकि ना एक्सरसाइज करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई खाना बनाने में। ऑलरेडी 1:30 बज रहे हैं, भूख भी लग रही है। चलिए जी,
सो ये रहा मेरा आज का सिंपल सा लंच, दाल चावल भिंडी की सब्जी एंड टमाटर की चटनी। क्या एक्सेंट मार रही हूँ ना मैं। आज आप लोगों के साथ वो DIY प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करूँगी। उसका सामान मैंने पहले ही मंगा लिया था और इनफैक्ट वो मुझे ना उसके साथ ही रिसीव हुआ था। जब मुझे वो गार्डन सॉइल रिसीव हुआ था ना, सेम डे में वो सामान भी जो मुझे उसके लिए चाहिए था प्रोजेक्ट के लिए, वो सारा उसी दिन मुझे मिल गया था, लेकिन बना नहीं पाई। आज कोशिश करूँगी कि आज कंप्लीट कर दूँ। जय हरी। चुम्मेश्वरी चुम्मेश्वरी चटनी की बात कर रही हूँ। इतनी बढ़िया चटनी बनी है ना, वाह। बाकी भी अच्छा बना है, भिंडी अच्छी बनी है, दाल अच्छा बना है, लेकिन चटनी की तो बात ही अलग है। टू गुड। चलिए लंच कर लेती हूँ फटाफट, बहुत भूख लग रही है। उसके बाद मिलूंगी आपसे, बाय। तो अभी भाऊजू का कॉल आया था, वैभव आ रहा है खजूर रोल्स लेने के लिए, पिकअप करने के लिए। तो ये मैंने तैयार कर दिया है। वैभव बहुत कम बोलता है, अपने चाचा की तरह, सुधीर की तरह। बहुत ही कम बोलता है। अभी आएगा, देखना, चुपचाप ढोक देगा और सामान लेके चला जाएगा। हेलो वैभव, ये आ गया हमारा वैभव। ये रहा। कैसे हो? और पतला हो गया ये तो है। कैसे लग रहा है वहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत खुश है वहाँ पे, इसको खेलने का शौक है ना। चल बाय बाय। बोलता बहुत कम है, आज तो फिर भी 2 शब्द बोल लिया, वरना बिल्कुल नहीं बोलता है। ये ना स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं काफ़ी साल से अपने भाई से बोल रही थी, बड़े भाई से, ये बॉबी भाई का बेटा है ना, तो मैं बहुत टाइम से बॉबी से बोलती थी इसको किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में डाल, स्पोर्ट्स कॉलेज में डाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का जो पैशन होता है ना, उसको करने देना चाहिए। अच्छा, अभिजीत काफ़ी पहले ऑफिस से आ चुके हैं, उस कमरे में हैं। मैं आपको बाहर का माहौल दिखाती हूँ। इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, आंधी तूफान के साथ। ओ माय गॉड, ये देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। देख रहे हैं आप? सामने तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है वहाँ सामने। है हमारे देहरादून का मौसम। अभी थोड़ी देर पहले ना अच्छी खासी धूप थी और अब देखिए आंधी तूफान बारिश सब एक साथ। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, वो जो मैं कह रही थी ना कि मैं DIY प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ, चलिए वो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट तो क्या है, वो कुछ चीज़ है जो मैं बहुत टाइम से बनाने की सोच रही थी। मेरे पास एक ना गोल वो वाज पड़ा हुआ था, जिसमें कि प्यू ने ना कुछ सामान भर भर के रखा हुआ था। प्यू चली गई है, वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें ना एक प्लांट का अरेंजमेंट करती हूँ। टेरेरियम, नॉट एग्जैक्टली टेरेरियम, बट उसी तरह का कुछ। ये देखिए क्या मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरा पानी ये देखिए बालकनी तक आ गया। तो मेरे पास एक ये राउंड वाज है जो कि पीहू इसमें कुछ कुछ डाल के रखती थी, तो अभी ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने ना अमेज़ॉन से ये सैंड मंगवाया है और ये कुछ कलर्ड पेबल्स मंगाए हैं और कुछ वाइट पेबल्स मंगाए हैं। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे मेरे पास जो कि बहुत पुराने हैं, तो मैं इनको ना फेंकने की सोच रही थी बीच में। फिर ये भी खाली पड़ा हुआ था और ये भी मुझे फेंकने का मन तो नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए इन्हीं को यूज़ करके ना कुछ बनाया जाए इससे। तो इन्हीं चीज़ों को मिलाकर आज मैं एक अरेंजमेंट तैयार करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं भरूंगी सैंड। एक्चुअली पहले मैं सोच रही थी कि पौधा लगाती हूँ, कोई रियल प्लांट। फिर मुझे लगा कि नहीं, उसको अंदर अगर रखना हुआ फिर वो बार बार ना मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आर्टिफिशियल प्लांट ही ठीक है, मेंटेनेंस ईजी रहेगा। तो चलिए ये सैंड है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब इसमें मैं भरूंगी ये कलर्ड पेबल्स। ये भी मैंने अमेज़ॉन के थ्रू मंगवाया है। आजकल सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, कुछ भी लिखो सब मिल जाता है। तो चलिए इसमें भरते हैं कलर्ड पेबल्स। कितना सुंदर लग रहा है ना, वो जो कैंडीज होते थे ना जो हम बचपन में खाते थे, वैसा लग रहा है बिल्कुल। पास से दिखाती हूँ आपको, रुको। ये देखिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल कैंडीज की तरह। तो ये हो गए कलर्ड पेबल्स। अब इसके ऊपर मैं भरूंगी वाइट पेबल्स। ये छोटे वाले पेबल्स मंगाया मैंने। अब इसमें मैं लगा दूंगी ये फ्लावर्स। ये अच्छा, मुझे ना इस तरह के क्रिएटिव काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं ना हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ना घर में बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और ये देखिए हो गया तैयार हमारे ये सुंदर सा अरेंजमेंट। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, लिविंग रूम में या अपने बेडरूम में। मैं इसे यहाँ रखने वाली हूँ। सुंदर लग रहा है ना। तो कैसा लगा आपको ये क्विक एंड इजी DIY प्रोजेक्ट। वाज भी ऐसे ही पड़ा हुआ था और जो फ्लावर्स थे वो तो मैं फेंकने ही वाली थी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। फिर अच्छा किया नहीं फेंका, तो मुझे ये आइडिया आ गया, तो मैंने सोचा चलिए यूज़ कर लिया जाए, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना लिया जाए। तो लगा दिया है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया मौसम है। तो चलिए फटाफट चाय बनाते हैं, शाम की चाय पीते हैं। मैं पता है क्यों हंस रही हूँ। अभिजीत आए यहाँ पे, कहते हैं तुम्हें पता है आज हस्बैंड्स डे है तो तुम अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए क्या करोगी। मैंने कहा मेरा हस्बैंड तो हमेशा खुश रहता है, उससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ। तो अभी फिर मैंने बोला चाय बना रहे हो क्या। कहते हैं अभी तो बोला तुझे कि आज हस्बैंड्स डे है, फिर भी मुझे बोल रही है कि चाय बनाओ। अच्छी चाय बनाना हस्बैंड। बेचारा कह रहा होगा हस्बैंड्स डे में भी मुझसे ही चाय बनवा रही है। मैं तो अभी बैठ के किरण से बातें कर रही थी। इतना बढ़िया वेदर हो रखा है ना, हम दोनों वही बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे धूप थी और अभी देखो घनघोर बारिश शुरू हो गई है। कुछ नहीं दिख रहा है सामने, इतनी तेज बारिश हो रही है। आ जाओ हस्बैंड। आ गया बेचारा। बना दी चाय। अच्छा बन रही है। हम हस्बैंड्स डे में हस्बैंड से काम कराते हैं जी। सच बताऊं तो आज तो अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। मैं किचन में झांक कर देख रही हूँ कि चाय सच में बन रही है कि नहीं बन रही है। लेकिन पतिदेव नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए चाय बन रही है। कोई आवाज़ दे रहा है चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय। ये देखिए समोसे ब्लैंकेट कर लेना। हस्बैंड्स डे के दिन हम हस्बैंड से काम करवाते हैं। हस्बैंड के हाथ की चाय पियो, ऐश करो। चीयर्स। तुम भी आ जाओ। नहीं मुझे अरे हेलो तो बोल दो सबको, तुम सुबह से मिले नहीं हो। बेचारा कह रहा था आज हस्बैंड्स डे में क्या करेगी, तो उसी से चाय बनवा दी। आ जाओ। अच्छा अभी जी जा रहे हैं गाड़ी लेने। वो गाड़ी कल ख़राब हो गई थी ना, वरना उसका एक्चुअली बैटरी में प्रॉब्लम है, तो बैटरी चेंज करवानी पड़ रही है। तो सुबह ही भेज दिया था वर्कशॉप में, अभी लेने जा रहे हैं। अभी बारिश हो रही है ना, तो सारी चिड़ियाँ इकट्ठा हो गई हैं यहाँ पे ना, बर्ड फीडर के पास। दिखाती हूँ। चुपके से जाना पड़ेगा वरना उड़ जाएंगी। ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी सारी हैं, रोज इतनी ही चिड़िया आती है मेरे घर में। देखा कितनी सारी थी, तुम्हारे आने से उड़ गई वो बेचारी। ये आया ना पीछे से तो उड़ गई बेचारी सारी। मैं दिखा रही थी आप लोगों को, और ये दरवाजा खोल के आया ना, इतनी सारी थी ना, पूरी झुंड की झुंड, बहुत सारी। जब बारिश होती है ना तो ज्यादा आ जाती हैं, फिर आ गई हैं वापस। अच्छा लगता है जब इनकी आवाज़ सुनती हो ना। मेरे बेडरूम में ना सुबह से ही ना इनकी चहचहाट आने लगती है, आवाज़ आने लगती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इतना सूदिंग लगता है ना, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। और जब दाना ख़त्म हो जाता है ना तो अलग तरीके की आवाज़ निकालती है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि अच्छा इनका दाना ख़त्म हो गया है। तो हस्बैंड्स डे पर हस्बैंड क्या खाना चाहेंगे डिनर में? ओ माय गॉड, हस्बैंड्स डे पर हस्बैंड हंगर स्ट्राइक करेंगे। हंगर स्ट्राइक करोगे? क्यों? बहुत खा लिया। बहुत खा लिया? क्या खाया? कुछ भी तो नहीं खाया, दिन में खाना ही तो खाया। और क्या खाया? खाने में भी वही था, दाल चावल और भिंडी की सब्जी। अभी क्या खाओगे बताओ? आलू का पराठा बना दो। आलू का पराठा है ना, आलू का पराठा बना। कहाँ पराठा बनाने बैठे? थोड़े टाइम थोड़ा ना लगता है उसमें। बना दो। आपकी क्या बोलते हैं इससे? क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने अभिजीत को बोला है कि मैं आलू पराठा बना रही हूँ, लेकिन मैं आलू पराठा नहीं बना रही हूँ। मैं देने वाली हूँ अभिजीत को सरप्राइज। मैं अभिजीत के लिए बना रही हूँ सॉसेज रोल्स, मतलब कि सॉसेज काठी रोल। एक्चुअली सॉसेजेस पड़े हुए थे जब रजनीश ऋतु आए थे ना, उनके लिए हम खरीद कर लाए थे, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज सॉसेज रोल बनाते हैं। उसको लग रहा है कि मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। तो ये मैं सॉसेजेस फ्राई कर रही हूँ।
खैर मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज हस्बैंड्स डे है, लेकिन पतिदेव ने याद दिला ही दिया है, तो मैंने सोचा कि चलिए पतिदेव के लिए कुछ स्पेशल बना दिया जाए। और अभिजीत को नॉनवेज खाने का शौक़ है, तो ये सॉसेजेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए फटाफट काठी रोल बनाकर अभिजीत को देती हूँ। तो आप इसकी स्टफिंग में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर टिक्का यूज़ कर सकते हैं, चिकन टिक्का यूज़ कर सकते हैं, सॉसेजेस यूज़ कर सकते हैं, आलू को फ्राई करके वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी पसंद का कोई भी स्टफिंग आप इसमें डाल सकते हैं। अभी ये जो दिन में मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी ना, उसका फर्स्ट लेयर मैंने उसका लगाया, फिर मेयोनीज़ का, ऊपर से मैंने ये फ्राई किए हुए सॉसेजेस रख दिए और प्याज के लच्छे, थोड़ा सा चटनी ऊपर से और लगा दूँगी और बस इसको रोल करके दे दूँगी। हो गया ये काठी रोल तैयार। तो चलिए देते हैं आपके अभिजीत सर को हस्बैंड्स डे पर प्यारा सा सरप्राइज। लीजिए आपका डिनर। आलू का पराठा ऐसा कैसे हो गया? आज रोल करके बनाया नए तरीके से आलू का पराठा। बट ऐसे कौन आलू का पराठा खाता है यार? ये तो आलू का पराठा नहीं है। ये है क्या बोलते हैं, हस्बैंड्स डे सरप्राइज। थैंक यू सो मच। कैसा है? बहुत बढ़िया। हो गया सरप्राइज। कह रहे थे ना शाम को कि कैसे हैप्पी करोगे हस्बैंड को। क्या बोलते हैं, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। बात तो सही है। आदमी के दिल का रास्ता उसकी पेट की तरफ से होकर जाता है। पेट की तरफ से नहीं, पेट से होकर। पेट से होकर जाता है। सच में ठीक बनाया या ऐसे ही बोल रहे हो? कह रहा है बाद में बोलूंगा, अभी खाने दो। चलिए जी, हो गया हस्बैंड्स डे सेलिब्रेट हमारा। आज का तो पूरा दिन बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड मोड में चला गया, चिलिंग मोड में चला गया, लेकिन कभी कभी होना चाहिए ऐसा दिन भी। तो हो सकता है आपको ये व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग लगे क्योंकि आज कुछ किया नहीं है ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं। पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। आपके अभिजीत सर आपको गुड नाइट बोलेंगे। हाय। तो चलिए मैं भी आपसे मिलती हूँ कल। Till then, sleep well, take care of your health, and bye-bye.